शाहिद कपूर वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्टर इन बॉलीवुड। अपने डिफरेंट रोल की वजह से ये बहुत फेमस है। जब ये हीरो बनने आए थे इनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहले से इनको डांस का बड़ा शौक था। जब ये स्कूल में थे तो पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं थे, तो स्कूल से आने के बाद ये बाहर खेलने चले जाते थे, वहाँ पे लड़कों से लड़ाई कर लेते थे। हर रोज इनकी 2-3 शिकायत आ जाती थी इनके घर पे। अब इनकी जो मदर थी वो परेशान हो गई थी कि इनका करे क्या, क्योंकि मारने से नहीं सुधर रहे थे, ना ही डांट से सुधर रहे थे। और एक टाइम के बाद इनकी मदर भी परेशान हो गई थी कि इसका मैं करूँ क्या। बहुत सोचने के बाद इनकी मदर को लगा कि इसको मैं डांस क्लास में बिठा देती हूँ। पहले तो शाहिद ने मना कर दिया कि डांस वांस अपने से नहीं होगा, मेरे को खेलना है, लेकिन जबरदस्ती इनको डांस क्लास में जाना पड़ा। पहले तो शाहिद कपूर राजी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे शाहिद को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ गया डांस में। वक्त ऐसा है कि शाहिद ने डांस को ही अपना सब कुछ मान लिया था। इन्होंने सोचा था डांस ही मैं पूरी लाइफ करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। शाहिद कपूर एक स्टार किड थे। इनके मम्मी और फादर दोनों के दोनों इंडस्ट्री में थे बहुत पहले से। स्टार किड होने का फायदा ये होता है कि आपको बाकियों की तरह धक्के खाने नहीं पड़ते, इधर उधर भागना नहीं पड़ता काम के लिए, उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन शाहिद को करना पड़ा कि शाहिद कपूर अपने टैलेंट को लेकर यानी डांस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। इन्होंने सोचा था कि अगर मैं मूवी में आऊंगा तो मैं अपने डांस परफॉर्मेंस की वजह से आऊंगा, मतलब मुझे डांसर बनना है। बहुत सारी जगह इन्होंने ऑडिशन दिए, इधर उधर फॉर्म भरे, छोटे मोटे एक्टिंग की, डांस किए, पर बात नहीं बन रही थी। फाइनली एक टाइम ऐसा है कि इनको मौका मिल गया शाहरुख खान के साथ डांस करने का एड में। पेप्सी की एड थी और बहुत पुरानी थी शायद। ये एड में है तो शाहरुख खान ने इनको कहा कि भैया तुम मूवीज में क्यों नहीं आते, तुम बॉलीवुड में आ जाओ। इन्होंने शाहरुख को कहा पैसे आ सकते भाई, मेरी बॉडी देखो, सिंगल पसली हूँ मैं, मेरे से मतलब एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होगी और ना ही मुझे कोई हीरो की तरह देखेगा। शाहरुख ने कहा कोई बात नहीं, हम भी पहले वैसे ही थे, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। शाहिद ने कहा बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरे लुक्स और मेरे बॉडी की वजह से मुझे कोई लेता ही नहीं है। शाहरुख खान ने बहुत ही इंस्पायर किया इनको बॉलीवुड में आने के लिए, और एक टाइम के बाद शाहिद भी मान ही गए कि चलो हम भी पिक्चर बनाते हैं, कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा। आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इनका प्रोफेशन अलग था, इनका टैलेंट अलग था, डांस टैलेंट था और प्रोफेशन था एक्टिंग। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो पैशन हो सकता है या तो प्रोफेशन हो सकता है। दोनों अगर आप साथ में करने जाओगे तो पिस जाते हो। ये परेशान हो गए कि भाई करे तो करे क्या, मतलब डांस टैलेंट के पास चले जाऊं या फिर प्रोफेशन एक्टिंग में चले जाऊं। ये अपने दोस्त की सलाह लेते, बताओ भैया क्या करूं मैं। दोस्त ने कहा देखो यार तुम एक काम करो, तुम टैलेंट को छोड़ दो, प्रोफेशन में चले जाओ, क्योंकि टैलेंट तो ऐसी चीज है ना, मतलब आप कभी भी कर सकते हो। अगर प्रोफेशन में आपसे पैसा आ गया तो आप डांस तो ऑटोमेटिक कर ही लोगे और वहां पे भी डांस करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। प्रोफेशन में चले जाओ, क्योंकि तुम जहाँ पे खड़े हो ना, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है हीरो बनने का। आज से 20 साल पहले लोग मरते थे हीरो बनने के लिए बॉलीवुड में, लोगों को जगह ही नहीं मिलती थी, पर शाहिद कपूर के पास वो जगह थी। उनके दोस्त ने कहा भैया तुम हीरो ही बन जाओ, डांस वांस तो होता रहेगा। शाहिद ने बहुत ही टूटे हुए दिल से उनकी बात मान ली और फाइनली एक्टिंग को चुना। चुपके चुपके जो इनकी मूवी आई थी हम सबको बहुत पसंद आई थी, लेकिन शाहिद कपूर ने इस मूवी पे बहुत ही खतरनाक रिव्यू दिया। शाहिद कपूर को ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि इसमें मैंने अपना कोई क्रिएटिविटी किया ही नहीं। मतलब मेरी जगह कोई भी और होता ना तो ये मूवी बना ही देता, मतलब कोई भी हीरो होता तो ये गूंगा बेरे वाली एक्टिंग कर ही लेता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मूवी जितनी भी चली है ना उसमें मेरा तो कोई हाथ ही नहीं है, मतलब मेरा कोई एफर्ट ही नहीं। शाहिद कपूर बड़े दिल के इंसान है। जब भी ये मूवी बनाते हैं तो जो स्टंटमैन होता है, मतलब जो स्टंट इनके करने होते हैं वो स्टंटमैन करता है। अब ये डांसर है, अक्षय कुमार तो है नहीं, तो स्टंट किसी और से करवाने पड़ते हैं। स्टंटमैन को तो उनका पैसा मिल ही जाता है, लेकिन शाहिद कपूर अपनी तरफ से भी अलग से उनको कुछ पैसे देते हैं। शाहिद कपूर का ये मानना है कि वो लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के हमारा काम करते, तो उतना तो हक है उनका। इनकी एक और मूवी रिलीज होने वाली थी जब भी मेट। जब भी मेट में मतलब इनसे पहले रोल दिया गया था बॉबी देओल को। बॉबी देओल उस टाइम में बहुत ही ज्यादा बिजी थे। शाहिद कपूर ने पहले तो बड़ी बेइज्जती से ना बोल दिया कि भैया ये रोल अपने से नहीं होगा, मतलब ये मेरी कैटेगरी का रोल नहीं है। क्योंकि बहुत टाइम से शाहिद कपूर भी सोच रहे थे कि मुझे हमेशा फैमिली एंटरटेनमेंट ड्रामा टाइप की मूवीज मिलती है, इनको कोई सीरियस एक्टर की तरह लेता ही नहीं है, बस एंटरटेनमेंट हीरो की तरह शाहिद को लिया जाता है। ये बात शाहिद को जरा भी पसंद नहीं आती थी। उनको एक टाइप का मेन रोल, उनको एक सिग्नेचर बनाना था अपना। उनको किसी ने प्रेफर किया कि जब भी मेट बहुत ही अच्छी मूवी है, जैसे संजय दत्त को उनके फादर सुनील दत्त ने बताया था कि मुन्ना भाई MBBS बहुत ही अच्छी मूवी है, कर लियो बेटा, वैसे इनको बताया गया कि भैया स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है, अगर आपने इसमें अच्छा काम किया, अपना अच्छा एफर्ट डाला, आपने अपना बेस्ट दिया तो ये मूवी बहुत ही चल सकती है। लेकिन उस टाइम में शाहिद के पास कुछ और करने को था भी नहीं। वो 2-3 मूवी करने के बाद वो घर पे बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा जब भी मेट साइन कर लो। अब शाहिद कपूर ने हाँ भी बोल दिया और उनको बताया गया था कि अपना बेस्ट देना। अब शाहिद कपूर ने 100 से ज्यादा 1000% दे दिया और जब भी मेट बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। इनकी हाल ही में एक पिक्चर आई थी कबीर सिंह। अब कहने को तो रीमेक थी नहीं थी, इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे भाई, अपना अपना वोट कर लो,
किसको करना है। इन्होंने बेसिकली 3 ब्लॉकबस्टर मूवी दिए, एक है जब भी मेट, दूसरी है पद्मावत और तीसरी कबीर सिंह। पद्मावत मूवी की जब शूटिंग चल रही थी, इन्होंने कहा था कि मुझे भैया खिलजी का रोल दियो, संजय लीला बंसाली को, लेकिन संजय लीला बंसाली ने कहा नहीं, तुम रावल रतन सिंह के रोल में ज्यादा अच्छे लोगोगे, खिलजी का रोल रणवीर को लेने दो। इसी वजह से झगड़ रहे थे कौन ज्यादा बेहतर एक्टिंग करता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो शाहिद कपूर की फैन फॉलोइंग उतनी बड़ी नहीं है जितनी आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, संजय दत्त, उतनी नहीं है। इनका नाम जरूर बहुत बड़ा, इन्होंने बहुत ही ज्यादा फिल्मों में काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, फिर भी नहीं। कबीर सिंह के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा थी शाहिद कपूर से, जैसे प्रभास की बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी बाहुबली के बाद, यश की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है केजीएफ के बाद, वैसे ही शाहिद कपूर की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन थोड़ी सी अकल कमजोर पड़ गई। इनको लगा एक कॉपी चल गई, दूसरी कॉपी भी चल जाएगी, तो इन्होंने जर्सी को कॉपी कर लिया, नाम तक चुरा लिया, बाकी सब तो छोड़ो। अब इनको लगा मूवी चल जाएगी, लेकिन भैया नहीं चलेगी। क्यों चलेगी भाई? जर्सी वाई अच्छे से पिट गई। 5-10 साल पहले शाहिद कपूर मेरे सबसे फेवरेट सुपरस्टार थे, जब भी मैट की वजह से। उसके बाद सिंघम आई, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बस उतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।